यूपी के अपराधियों में हुआ योगी का खौफ। जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे अपराधी। अब योगी राज में अपराधियों को नहीं मिलेगी आजादी। हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं, सुरक्षा सबको। लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। जी हां, योगी राज में आज अपराधी परेशान हैं। जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। अपराधियों के अंदर योगी का इतना खौफ है कि खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कैराना से सामने आया है। वही कैराना अपने घरों को बेचकर पलायन करने पर मजबूर थे, जहां अपराध का बोलबाला था। लेकिन अब योगी का डंडा ऐसा चला कि अपराधी अपराध को छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। दरअसल कैराना में फुरकान नाम के अपराधी ने योगी के डर से जमानत तोड़वाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिस बदमाश फुरकान ने सरेंडर किया है वो अगस्त 2014 में व्यापारी नेता विनोद सिंघल की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। लेकिन अब योगी ने कैराना में व्यापारियों के परिवार वालों से बात की और उन्हें ये भरोसा दिया कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पुलिस के अनुसार फुरकान नाम के इस बदमाश पर लूट, हत्या, रंगदारी के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। व्यापारी विनोद की हत्या के बाद फरारी काट रहे फुरकान को कैराना का खौफ कहा जाने लगा था। इसके कुछ समय बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इसके बाद वो जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। बताया जाता है कि जेल से निकलने के बाद फुरकान ने फिर से व्यापारियों से रंगदारी मांगकर अपनी दहशत फैलानी शुरू कर दी। इसके बाद फुरकान पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन अब जब योगी कैराना पहुंचे तो उन्हें कड़े लहजों में साफ कर दिया कि जो अपराधी सिर उठाकर चलेगा उसका सर कुचल दिया जाएगा। योगी के इस बयान के बाद जो फुरकान दिन दहाड़े लोगों को परेशान करता था, उनकी हत्याएं करता था, आज खुद अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहा है। तो ये है योगी का अपराधियों में खौफ। आपका इस खबर पर क्या कहना है और आप योगी सरकार को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुरक्षा का हम पुख्ता इंतजाम करेंगे और हमने तय किया है सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको। लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कैराना, इसका अपना इतिहास रहा है। कभी कैराना घराना मशहूर था संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसकी अपनी एक पहचान थी। पूरा भारत का फिल्म जगत अगर उत्तर प्रदेश के किसी एक अन्य कस्बे के प्रति उनके मन में एक आत्मीय लगाव था तो भाइयों बहनों उसमें से कैराना भी एक महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन आज कैराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी इस पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। आज मैं इसीलिए आया हूं, जो मांग आपने की थी 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की इस बटालियन के आधारशिला को रखने के लिए, और भाइयों बहनों 1278 जवान यहां पर पीएसी के रहा करेंगे। और पीएसी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय।